कितना बड़ा धोखा आज 12th क्लास वाले बच्चों के साथ हुआ जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे। क्योंकि जानते हैं आज 12th क्लास वालों का पेपर था, फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, और उसमें जब पेपर खुलता है बच्चों को 12th के बजाय 11th क्लास का सिलेबस जो है वो सामने आता है। और कहीं ना कहीं इस समय एक हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसके बाहर सारे बच्चे इस समय आए हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती जो है वो किस तरह से हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जिम्मेदारी जब किसी टीचर को दी जाती है जिसने इस पेपर को सेट करना होता है, और उसके बाद वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है कि जहां बच्चों ने आज अपना पूरा वक्त दिया हो और तैयारी की हो और एग्ज़ाम हॉल में पहुंचे हों, जब उनके सामने पेपर आता है वो 12th क्लास के बजाय 11th क्लास के पैटर्न पर होता है। क्योंकि ये बात इस वक्त जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से गर्म जो है वो दिखाई दे रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है जो बोर्ड के मेंबरान हैं उनकी तरफ से एक मीटिंग भी इस समय बुलाई जा रही है, जो मीटिंग अभी चल रही है, और हो सकता है ये पेपर जो है वो पोस्टपोन हो सकता है और इसकी कोई और डेट निकल सकती है, उसमें ये पेपर आ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन बच्चों ने अपना वक्त दिया था और आज वो एग्ज़ाम हाल में पहुँचे थे और आज उन्हें अपना पेपर देना था, और वह किस तरह से इस सब चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं कि आज के वक्त में जहां हम आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं कि नौकरी के लिए जब बच्चे फॉर्म भरते हैं उसके बाद वो पेपर लीक होता है, उसमें धांधलियां होती हैं, लेकिन ये बोर्ड का एग्ज़ाम था, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था, आपको नौकरी नहीं लगनी थी या बाकी चीज़ें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भी इतनी बड़ी गलती होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। इस सब चीज़ के लिए जो जिम्मेदारी किसी भी शख्स को दी जाती है उसे ये पेपर सेट करना होता है, उसके सामने सिलेबस होता है, उसके सामने वो टेक्स्ट बुक होती है जिसको वो देखता है, और बच्चों ने साल भर क्या पढ़ा था, उन्हें जो सिलेबस दिया गया था, और उसी के बीच उन्हें जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चे उसको जो है सॉल्व करते हैं। अब कहीं ना कहीं अब 12th में 11th का सिलेबस जो जाता है, अब यूँ समझिए कि अगर आप 12th क्लास का पढ़ रहे हैं और आपको 11th का दिया जाता है, वो तो एक हिसाब से ठीक है, इजी है, आप पेपर कर सकते थे, आप अच्छे नंबर ला सकते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी गलती आपसे हुई कैसे है, इतनी बड़ी कोताही आपसे हुई कैसे है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा ही एक यूँ समझिए कि दुर्भाग्य है कि जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें इन सब चीज़ों के लिए, इंसाफ के लिए बोर्ड के सामने आना पड़ेगा, सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा, जहां ये गलतियां कोई और कर रहा है और भुगतना किसी और के ऊपर किसी और को होता है। अब इस पर बोर्ड के जो मेंबर इस समय बैठे हुए हैं, जो इस समय मीटिंग ले रहे हैं, इसके ऊपर क्या करना होगा, ये पेपर कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा। लेकिन वहीं पर उनको ये भी तय करना पड़ेगा कि जिससे ये गलती हुई है, जिसने इस पेपर को सेट किया था, उसके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसने इस वक्त कितना माहौल ख़राब किया, उसकी वजह से कितना डिस्टर्बेंस जो है वो इस वक्त बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं जहां पर भी आप देखिए सोशल मीडिया पर इस समय ये पूरी चर्चा यही बनी है कि 12th क्लास वाले बच्चों के साथ इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा स्कैम आज तक शायद कभी नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, जहाँ 11th और 12th क्लास का उसे डिफरेंस नहीं पता चला तो वो आगे क्या कर सकते, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे जो है वो दी गई थी और जिसे वो निभाने में आप यूँ समझिए कि नाकाम नज़र आ रहा है। अब क्या कार्रवाई इस पर होगी, क्या होगा, नेक्स्ट डेट क्या निकलेगी, वो पेपर कब होगा, और इन बच्चों को किस तरह तैयारी करनी पड़ेगी, क्या होगा, जिनने की थी वो क्या रहेगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये थी कि 12th क्लास के बच्चे जिन्हें आज एग्ज़ाम था, फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, तैयारी करके गए थे, लेकिन सामने जब पहुँचे तो सामने कुछ और था, जिसके चलते वो बहुत नाराज़ जो है इस समय दिखाई दे रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बोर्ड के सामने इस वक्त बच्चे पहुंचे हुए हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर मीटिंग चल रही है। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात रहेंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।